आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum dear students. Dear students, in our syllabus there are short stories. There are 5 short stories in our syllabus. Among them we have completed one chapter, that is the Adventures of Toto. Today our lesson is another short story named Motigaj Motinia. This short story is about an elephant named Motigaj. Let's start our story. So, first of all, I would like to read the pre-lesson of this story. Name of the story is Motigaj Motinia, written by Rudyard Joseph Kipling. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास 5 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनमें से एक हमने पढ़ी है, उसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब दूसरी शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ने जाएंगे आज इंशाल्लाह, जिसका नाम मोतीगज मोटिनिया है। इससे पहले कि लेसन पे जाएं, हम इसका प्री लेसन पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। A Motinia is a person who openly rebels against authority. You must have read of soldiers rising in mutiny. But have you ever heard of an elephant becoming a mutineer? Well, this is the story of such an elephant. His name is Motigaj. He is as intelligent, as loyal and loving as any one of us. Yet, he rebels. Read the story and find out why he becomes a mutineer, what he does and how he ceases to be a mutineer. बेटा, पहले हम आपको इसके नाम पे देखते हैं। इनका जो टाइटल है मोतीगज मोटिनिया। मोती आप जानते हैं, मोती ये उर्दू का लफ्ज़ है। मोती जिसे इंग्लिश में पर्ल कहते हैं। गज हो गया हाथी, मोटिनियर होता है बागी। बागी मीन्स सरकश। यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि क्या आपने तो ये सुना होगा कि जो सोल्जर्स हैं वो रेबल्स होते हैं, सरकश होते हैं, गद्दार भी हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने हाथी के बारे में सुना है कि कोई हाथी गद्दार हो, नाफरमान हो या उसने गद्दारी की हो? आप अब यहाँ कहते हैं कि आप यहाँ इसी तरह एक हाथी की कहानी हमें बता रहे हैं। Well, this is the story of such an elephant. His name is Motigaj. He is as intelligent, as loyal and loving as anyone of us. बहुत ही इंटेलिजेंट हाथी है, काबिल है, एंड लॉयल एंड लविंग, बहुत प्यारा, जिस तरह से हम होते हैं। Yet, लेकिन फिर भी, yet he rebels, फिर भी वो सरकशी करता है, बगावत करता है। Read the story, पढ़िए ये कहानी, and find out why he becomes a mutineer, और सुनिए और समझिए कि क्यों वो बगावत पे उतर आया। What he does and how he ceases to be a mutineer, उसने क्या किया और क्यों वो बगावत करने पे उतर आया। Once upon a time there was a coffee planter in India who wished to clear some forest land for coffee planting.
When he had cut down all the trees, the stumps still remained. The planter hired elephants for stump clearing. कहते हैं कि एक दिन once upon a time there was a coffee planter. कॉफ़ी प्लांटर मीन कॉफ़ी उगाने वाला, कॉफ़ी के पौधे होते हैं। एक आदमी था, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं कॉफ़ी उगाने के लिए जंगल खाली करूं, फॉरेस्ट थे तो उसने ख़त्म किए, वहाँ काटे वो दरख्त वगैरह, लेकिन वहाँ पे उनके स्टम्प्स रह गए। स्टम्प्स मीन्स जब हम कोई दरख्त काटते हैं तो उसका वो नीचे वाला हिस्सा रह जाता है, उसी को कहते हैं स्टम्प्स, STUMPS, तन्ना ही बोलेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, he engaged elephants to clear stumps for coffee planting. Stump is that part of the tree which is left in ground after the rest of the tree has fallen or has been cut down. जब हम काटते हैं कोई दरख्त, उसका थोड़ा सा तना नीचे रह जाता है, that's called stumps. तो उसने इसके लिए हाथियों को लाया। He was the absolute, yes, clearing stumps. The very best of the elephants belonged to the very worst of the all drivers of Mohats, and his superior beast's name was Moti Gaj, which means the pearl elephant. He was the absolute property of his Mohat Desa. Mohat, you know, Mohat means an elephant driver and keeper. मोहट उसको कहते हैं जो हाथी को चलाता हो। जिस तरह गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहेंगे, इसी तरह जो हाथी चलाने वाला हो, हाथी रखने वाला मतलब पालने वाला, दैट्स कॉल्ड मोहट। द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल द एलिफेंट्स, इन्होंने अब हायर किया एलिफेंट को, क्योंकि ये निकालने थे इनके दरख्तों, इनको ये इनके लिए कॉफ़ी प्लांट्स के लिए जगह बनानी थी, वहाँ फॉरेस्ट काटने थे, कुछ तन्ने रह गए थे, अब उनके लिए हाथी लाए। इन हाथियों में से एक बहुत ही अच्छा हाथी था जो जिसका मालिक कौन था, मोहट। वो बहुत खतरनाक था, वर्स्ट था ड्राइवर्स में से। उसने एक हाथी पाला जो बहुत ही अच्छा कीमती हाथी था, बहुत पर्ल एलिफेंट था। पर्ल मीन्स जैसे इसका नाम भी दिया है, मोती गज। ही वॉज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज मोहट डेसा। वो मोहट की बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी मीन्स कि वो उसी पे गुजारा करता था, बहुत कमाता था उसी के ज़रिए से। किसके? अपने हाथी के। डेसा वॉज ए फूलिश ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड किसको बोलते हैं? ड्रंकर्ड मीन्स हु इज़ हैबिचुअली ड्रंक, जिसकी आदत हो पीने की। पीने की क्या? पीने की शराब। When he had made much money through the strength of his elephant, he would get extremely drunk and give Moti Gaj a beating with a tent peg over the tender nails of the forefeet. अब इस देसा कौन था? इस हाथी का मालिक जो इसका ड्राइवर था, उसका नाम देसा था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वो बहुत शराब पीता था, और जब शराब पी के थक जाता था, पर अब बहुत शराब पीता था, तो उसके बाद उसकी एक आदत बन चुकी थी कि वो अपने हाथी को पीटता था, बहुत पीटता था। Moti Gaj never trampled the life out of Desa on these occasions. लेकिन ये जो इसका हाथी था मोती गज, उसको इस पे कभी नाराज़गी नहीं होती थी। वो ये जानता था कि मेरा ये इसकी आदत बन चुकी है, किसकी? देसा की, मुझे पीटता है, लेकिन वो नाराज़ नहीं होता था। He knew that after the beating was over, वो जानता था कि जैसे ही ये मुझे पीट के थकेगा, ख़त्म करेगा मार के, देसा would embrace his trunk and weep. ट्रंक क्या होता है?
सूंड किसकी? हाथी की। देसा को इसको मोती गज को ये मालूम था कि जैसे ही देसा थक जाएगा मुझे मार पीट के, तो बाद में ये मुझे गले लगाएगा और बहुत रोएगा, क्योंकि उसे ये प्यारा भी था बहुत। He would call him his love and give him some liquor which Moti Gaj was very fond of. Liquor means a liquid, fluid. उसको ये मालूम था कि ये थक के मार के जब थकेगा फिर मुझे गले लगाएगा और फिर मुझे कुछ लिक्वर देगा, पीने के लिए कुछ ज़रूर देगा। मोती गज एंड देसा वर्कड हार्ड। मोती गज और देसा बहुत मेहनत करते थे। देसा सेट ऑन मोती गज neck and gave him orders. मोती गज rooted up the stumps for the owned a magnificent pair of tusks. ये अब दोनों मिलके बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। अब ये इसकी गर्दन पे बैठता था कौन? मोती गज। तो ये निकालने लगा। अब निकालता है मोती गज ज़मीन में से, जंगल में से वो स्टम्प्स निकालने लगा। फॉर द ओन्ड ऑफ ए मैग्निफिसेंट पेयर ऑफ टस्क्स। टस्क्स होते हैं हाथी के आगे वाले जो दांत होते हैं, दैट्स कॉल्ड टस्क्स। उन्हीं से ये उखाड़ता था वो पौधों की जड़ें। While Moti Gaj worked, Desa kicked him behind the ears and called him the king of elephants. While Moti Gaj worked, जैसे ही मोती गज काम करता था, देसा kicked him behind the ears and called him the king of elephants. वो उसके कहता था, कान में जाके बोलता था कि आप इनके बादशाह हो, हाथियों के बादशाह हो। At evening, Moti Gaj would mix his 300 pounds of green with a bottle of liquor. लास्ट पे क्या करता था? At the evening, शाम के वक्त मोती गज would mix his 300 pounds of green, 300 pound green with a bottle of liquor. लिक्वर के साथ मिलाता था। देसा would also take a shear and sing songs between Moti Gaj's legs till it was time to go to bed. ये दोनों अब साथ में बैठ के देसा गाना भी गाता था, साथ में लिक्वर भी उसको पिलाता था। Once a week, Desa led Moti Gaj down to the river. Moti Gaj lay on his side in the shadow while Desa rubbed him with a quail, swab and a brick. एक दिन क्या होता है? वन से वीक देसा लेड मोती गज डाउन टू द रिवर। एक दिन उसको रिवर पे ले गया। मोती गज ले ऑन हिज साइड, मोती गज उसके साथ में बैठ गया। इन द शैलो वाइल देसा रबड हिम विथ क्वार स्वैब एंड ब्रिक। उसने उसको नहाया और किसके साथ उसको मांजा, मीन्स ब्रिक, ब्रिक होती है ईंट, और स्वैब के साथ। मोती गज नेवर मिस्टूक the pounding blow of the brick or the smack of queer swab that warned him to get up. The pounding blow of the brick up and turn over on the other side. Then Desa would lie at his feet and examine his eyes. अब देसा उसके पाँव पे बैठा क्या करने लगा? उसकी आँखों का मुआयना करने लगा। मायना किसकी? मोती गज की। And turn up the corners of his mighty ears in case of sores. अब उसके कानों में भी देखने लगा कि कहीं पे जख्म तो नहीं है। After inspection, the two would stand up. Moti Gaj, all black and shining, waving a torn tree branch 12 feet long in his trunk, and Desa knotting up his own long wet hair. It was a peaceful, well-paid life till Desa felt and torn of the desire to drink deep. The little amount of liquor that he got did not satisfy him. अब उसने थोड़ी सी पी थी लेकिन उससे वो satisfy नहीं हुआ था शराब। He went to the planter. My mother is dead, said he, weeping. इसको मज़ा नहीं आया था, किसको? देसा को। थोड़ी सी शराब पी के उसको तसल्ली नहीं होती थी। अब ये कहाँ जाता है? उस प्लांटर के पास, मालिक के पास। वहाँ बोलता है माई मदर इज डेड, मेरी माँ मर चुकी है। सैड
ही वीपिंग, रोते रोते उसने कहा कि मेरी माँ गुजर चुकी है। शी डाइड ऑन द लॉस प्लांटेशन 2 months ago and she had died once before you were working for me last year। इस यहाँ पे इसको ये प्लांटर कहता है कि आपने 2 महीने पहले भी कहा था कि मेरी माँ गुजर चुकी है और 2 साल पहले भी आपने यही बोला था। said the planter who knew something of Desa's ways। उसको पता था ये कैसा आदमी है, ये झूठ भी बोलता है और इसको भूल जाता है एक बार बोल के। Then it was my aunt। कहता है कि ओ शायद वो मेरी आंटी थी। And she was just the same as my mother to me। वो भी मेरी माँ जैसी थी। said Desa weeping more than ever। अब ज़्यादा ही रोने लगा और कहने लगा कि वो तो मेरी आंटी थी, वो भी मेरी माँ जैसी थी। Who brought the news? said the planter। को प्लांटर बोलता है कि किसने आपको ये खबर दी? The post, said Desa। बोलता है कि पोस्ट से मुझे पता चला। There hasn't been a post here for the past week। Get back to work। इसे बोलता है कि यहाँ पे कोई पोस्ट वोस्ट नहीं आया एक हफ्ते से, अब जाइए अपना काम करिए। कौन कहता है? प्लांटर कहता है देसा को। There is plague in my village and all my wives are dying। yelled Desa, really in tears this time। अब देसा ने एक और बहाना बोला कि मेरे गांव में प्लेग चल रहा है, बीमारी चल रही है और मेरी जो बीवियां हैं, इसका मतलब है उसकी काफ़ी बीवियां, बहुत सारी बीवियां होती, तो वो मरने जा रही हैं। अब रोने लगा और कॉल चूहन हु कम्स फ्रॉम देसा's विलेज said the planter। अब एक और आदमी यहाँ होता है जिसका नाम होता है चूहन। ये बोलता है कि चूहन को बुलाइए, यहाँ मैं उससे पूछता हूँ। Johan, has this man got a wife? He said। Johan, has this man got a wife? क्या जोहन, क्या इसके पास, इसको कोई बीवी है इसकी? किसकी? देसा की। Johan replies, no, not one woman of our village would look at him। नहीं है, इसकी कोई बीवी कौन हो सकती है? हमारे गांव में से तो कोई औरत इसकी तरफ देखती भी नहीं, बीवी का होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। They would sooner marry the elephant। Desa wept all the more। अब और देसा रोने लगा। Go back to work, shouted planter। को फिर प्लांटर बोलता है वापस जाइए। Go back, काम पे जाओ। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इससे आगे अभी और रह गए तो कल हम ये चैप्टर कंप्लीट करके इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे इस लेसन को। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी लेसन। अगर समझ नहीं आई होगी तो मेरे नंबर पे मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, कहाँ पे कोई मुश्किल हो तो कहीं पे। अल्लाह हाफ़िज़।